नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर और आप सभी का स्वागत करता हूँ हेल्थ इज वेल्थ इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हेपेटाइटिस की एक टेस्टोमोनी देखने वाले। हेपेटाइटिस सी और लीवर सिरोसिस, हमारा एक सप्लीमेंट आता है, उस सप्लीमेंट ने हेपेटाइटिस सी और लीवर सिरोसिस के ऊपर में कैसा अद्भुत काम किया कि वो रिवर्स हो गया। जो रिवर्स हो नहीं सकता वो रिवर्स हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आज के टेस्टोमोनी में हम देखने वाले। वैसे तो ये टेस्टोमोनी एक वीडियो फॉर्मेट पे नहीं है, ऑडियो फॉर्मेट में है, क्योंकि जिसने भी पोस्ट किया था ऑडियो फॉर्मेट में था, वीडियो नहीं था। इसीलिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ओरिजिनल जो वीडियो है उसकी लिंक दे दूंगा। इस मेरे वीडियो में उसकी कोई क्लिप नहीं लगाने वाला। इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर में ओरिजिनल वीडियो है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं। तो पहले देख लेते हैं हेपेटाइटिस क्या होता है। लीवर में सूजन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस एक वायरस होता है जो अत्यधिक शराब के सेवन, विषाक्त पदार्थ, दवाएं और कुछ मेडिकल कंडीशन के वजह से शरीर में पनपने लगता है। एक प्रकार का वायरस होता है, विषाक्त वायरस होता है। लीवर आपके शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है जो पोषक तत्वों को प्रोसेस करके खून को फिल्टर करने के साथ ही संक्रमण से भी लड़ता है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 354 मिलियन से ज्यादा लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी से पीड़ित है। विश्व भर में 354 मिलियन से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस बी एंड सी से पीड़ित है। तो अब देखते हैं टेस्टोमोनी। ये जो महिला बता रही है, इनको हेपेटाइटिस सी था। डॉक्टर ने इनको एंडोस्कोपी और बायोप्सी करने के लिए कहा, क्योंकि बायोप्सी से वो जो पानी निकाले रहते उसमें से पता चल जाता कहीं कैंसर तो नहीं है। उस वक्त इन्होंने एटॉमी ज्वाइन किया था, लेकिन हीमोहिम लेने से डर रही थी, क्योंकि इनको रिस्क लग रहा था, बहुत बड़ा रिस्क लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इनके लीवर में प्रॉब्लम हो चुका था। तो इन्होंने हीमोहिम नहीं लिया। फाइनली डॉक्टर ने बोला अब सीटी स्कैन करवा लेते। 2 टेस्ट तो करवा लिया, अब सीटी स्कैन भी करवा लेते। तो रिपोर्ट में लीवर पे गठान दिखी, जैसा निप्पल होता है ना, निप्पल के साइज की गठान थी। निप्पल के साइज की गठान इनके लीवर पे थी। यह देखकर यह महिला डर गई। इनको लगा कहीं कैंसर तो नहीं है। रिपोर्ट तो आने की थी, इनको लगा कहीं कैंसर तो नहीं है। मैं काफी डर गई थी और इन्होंने डर के मारे डॉक्टरी इलाज नहीं किया। इन्होंने सोचा मैं अभी हीमोहिम लेती हूँ। फाइनली इन्होंने हीमोहिम लेने का फैसला किया। इनको पहले किसी ने हीमोहिम चखाया था, हीमोहिम के बेनिफिट्स इनको बताए थे, इसीलिए इन्होंने हीमोहिम लेने का फैसला लिया। कब लिया? जब इनको इनके लीवर पे गठान दिखी, निप्पल के साइज की गठान दिखी, तब इन्होंने हीमोहिम लेने का फैसला लिया। पहले इन्होंने हीमोहिम लेना रिस्क समझा था। इन्होंने हीमोहिम लेना कंटिन्यू चालू किया और उसको रूटीन बना लिया। अभी भी यह रोज हीमोहिम लेती है। जिंदगी का रूटीन, रोज हीमोहिम दिन में 2 बार लेना ही है। ये इन्होंने रूटीन ही फिक्स कर दिया अपने लाइफ के अंदर में। जब ये कनाडा वापस आई, क्योंकि पहले इंडोनेशिया में इनके माँ के यहाँ आई थी, वहां से कनाडा वापस आई, तब इन्होंने दोबारा चेकअप किया। लगभग 1 साल बाद, 1 से 1.5 साल बाद, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के कारण कहीं जा नहीं सकते थे। तो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब ये वापस आई, तब इनका हेपेटाइटिस इन्होंने चेकअप किया कनाडा में जाके डॉक्टर से। तो इनका हेपेटाइटिस पूरी तरह से गायब हो चुका था। इनको हेपेटाइटिस सी की कोई भी समस्या नहीं थी और जो गठान थी वह भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। मोर देन 1 ईयर इन्होंने कंटिन्यू हीमोहिम लिया और आज भी कंटिन्यू वो हीमोहिम ले रही है। आज लगभग अगर 2019-20 की भी बात करें तो आज 3-4 साल हो चुके, आज भी कंटिन्यू वो हीमोहिम ले रही है। मैं फाइनली यह कह पा रही थी, यह हीमोहिम के कारण हुआ। यह कहती है जब मैंने दूसरे डॉक्टर को पुरानी रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने फिर से मेरा चेकअप किया, अभी की रिपोर्ट्स देखी और रिपोर्ट्स देखने के बाद वो अमेज्ड हो गए। उन्होंने फिर से एक चेकअप किया, उसमें उनको दिखा कि उस जगह पे लीवर जहां उनको समस्या थी वहां अभी हील होने के लिए कोई चीज ही बची नहीं है। पूरा हील हो चुका था, पूरा न्यू हो गया था इनका लीवर। इस कारण डॉक्टर अमेज हो गए थे, क्योंकि इन्होंने कोई भी चीज ऑपरेट नहीं की थी, ना ही डॉक्टर की दवा ली थी। अब इनकी ही दूसरी टेस्टोमोनी है इनके मदर की। इनके मां को हेपेटाइटिस सी, जो थोड़े दिन बाद लीवर सिरोसिस
में तब्दील हो गया था। लगभग 6 महीने इनका ट्रीटमेंट, इनके माँ का ट्रीटमेंट इंडोनेशिया में चला, लेकिन उसके साथ यह हीमोहिम भी ले रही थी, क्योंकि हीमोहिम के बेनिफिट्स क्या थे ये इनको मालूम था। जब तक इनको डिटेक्ट नहीं हुआ था हेपेटाइटिस, तब तक तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। हेपेटाइटिस डिटेक्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिक लिवर सिरोसिस तक पहुंच चुका था। जब पता चला तब इस लड़की ने अपने माँ को हीमोहिम के साथ डॉक्टर की दवा चालू रखने के लिए बोली। ये कहती है हमने हीमोहिम को किसी और दवा के साथ रिप्लेस ही नहीं किया, बदला ही नहीं हीमोहिम को, हीमोहिम कंटिन्यू ले रहे थे। डॉक्टर ने हमको बोला यह हीमोहिम दवाई का विकल्प नहीं है, जो थेरेपी हमने बोली है वह रेगुलर करो। डॉक्टर ने इनको डांटा, हीमोहिम मत लो, हीमोहिम कोई दवा का विकल्प नहीं है, हमने जो बोला वही करो। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने नहीं माना, इन्होंने हीमोहिम कंटिन्यू रखा डॉक्टर के दवा के साथ। हमको डॉक्टर ने जो थेरेपी करने के लिए कही उसके साथ हमने हीमोहिम लेना भी चालू रखा। कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर ने हमको रिपोर्ट देखने के लिए बोला, फिर से रिपोर्ट निकालने के लिए बोला, तब उसने पूछा क्या आप हीमोहिम अभी भी ले रहे हो? क्या हीमोहिम जो इम्यूनिटी बूस्टर है क्या आप अभी भी ले रहे हो? बंद नहीं किया ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? ऐसे डॉक्टर ने इनको डायरेक्टली पूछा। डॉक्टर ने कहा आप ठीक हो रहे हो, क्योर्ड हो रहे हो, आपके शरीर के अंदर में बदलाव दिख रहे, आपके लीवर में बदलाव दिख रहे, आप ठीक हो रहे हो, तो मैं आपके दवाई के डोजेस कम करता हूं। डॉक्टर ने इनको पूछा भाई आपने हीमोहिम तो अभी बंद नहीं किया, हीमोहिम आप कंटिन्यू ले रही है और आपका शरीर रिकवर हो रहा, आप क्योर्ड हो रही है, तो मैं आपके डोजेज अभी कम करता हूं। जो हेवी डोजेज थे वो डॉक्टर ने कम किया। ये महिला कहती है डॉक्टर के कहने के बाद ही आप आपके डोजेज कम करें, दवाई के किसी और के कहने पे नहीं। यानी किसी और के कहने पे दवाई के डोजेज आप कम ना करें। हो सकता है आपका सीनियर बोले कि दवाई बंद कर दो, या और कोई बोले कि आप हीमोहिम ले रहे हो तो दवा बंद कर दो, तो ऐसा नहीं करना है। दवा के साथ ही आपको हीमोहिम लेना है। जब डॉक्टर खुद ब खुद आपके डोजेस कम करते जाएंगे ना, तब ऑटोमेटिक कुछ दिनों बाद दवा बंद हो जाएंगी, हीमोहिम आप कंटिन्यू रख सकते। मैंने मेरे माँ को रोज 6 पाउच हीमोहिम लेने की सलाह दी थी, क्योंकि लीवर सिरोसिस हो गया था। इसीलिए मैंने, बहुत कंडीशन खराब नहीं हो गई थी लीवर सिरोसिस की, लेकिन ऐसा लीवर सिरोसिस के तब्दील हो गया था इनका लीवर, तो इन्होंने 6 पाउच हीमोहिम लेने के लिए कहा। उससे उनको मैजिकल रिजल्ट्स मिले, उनके माँ को मैजिकल रिजल्ट मिले। जब हमने उनको कनाडा जाने के लिए चेकअप कराया, क्योंकि कनाडा जाना था इनको, तो चेकअप कराना पड़ा पहले, क्योंकि एक रूटीन चेकअप होता है ना भाई, आप किसी और देश में जा रहे हो तो यह इसलिए क्योंकि कनाडा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्री है। इस मामले में अगर किसी को टीबी है तो भी उसका वीज़ा कैंसिल हो जाता है। मेरी मॉम डर गई थी, क्योंकि वो जानती थी उनको हेपेटाइटिस सी और लीवर सिरोसिस की समस्या थी। वह उनके खून में मौजूद था, उनको मालूम था उनके खून में मौजूद था, क्योंकि मुझे भी वो समस्या हुई थी। डॉक्टर ने चेकअप किया, रिपोर्ट निगेटिव आई। डॉक्टर ने, उनको कनाडा जाना था तो डॉक्टर ने उनका फुल चेकअप किया, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। हमको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि लीवर डैमेज होकर सिरोसिस की कंडीशन तक जब पहुंच जाए तो ठीक होने के चांसेस नहीं के बराबर होते। अगर किसी का लीवर सिरोसिस तक पहुंच चुका है तो उसके वापस रिकवर होने के लीवर के चांसेस बहुत कम रहते। सिरोसिस रहता है, आदमी दवाई के ऊपर जितना ज़्यादा जी सके उतना जी सकता है, लेकिन यहाँ तो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि लीवर सिरोसिस होने के बाद भी उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। रिपोर्ट पे इनको विश्वास नहीं हुआ, ना ही डॉक्टर को विश्वास हुआ। डॉक्टर ने दोबारा रिपोर्ट करने के लिए बोले। डॉक्टर ने क्या कहा, ये रिपोर्ट आपके सही नहीं है, हम आपके दोबारा रिपोर्ट करेंगे। और दोबारा टेस्ट किया तो SGPT, SGOT और जो बिलीरुबिन के जो रिपोर्ट्स होते वह दोबारा सब नॉर्मल आए। SGPT, SGOT दोबारा नॉर्मल आया। पहले जब नॉर्मल आया तो डॉक्टर को विश्वास नहीं था, इसीलिए डॉक्टर ने इनको दोबारा चेकअप करने के लिए बोला। और दोबारा चेकअप करने के बाद भी SGPT और SGOT और जो बिलीरुबिन के जो रिजल्ट्स थे वो टोटली नॉर्मल आए। उनके मॉम का डॉक्टर यह देखकर सरप्राइज्ड हो गया कि ये हुआ कैसे, ये संभव कैसे हुआ, क्योंकि इनको तो हेपेटाइटिस सी की भी समस्या थी और लीवर सिरोसिस की समस्या थी, तो इनका लीवर क्योर कैसे हो गया। दवाइयाँ तो डॉक्टर ने दी थी, लेकिन दवाइयों के कारण इतना हो नहीं सकता, ये डॉक्टर भी जानते थे। तो इनकी इम्यूनिटी बढ़ गई और इम्यूनिटी ने ही इनके लीवर को ठीक किया। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या लिया था, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने हीमोहिम डॉक्टर के दवा के साथ लिया था। और हीमोहिम ने इनका लीवर
जो था रिवर्स कर दिया, जो खराब हो चुका था उसको न्यू कंडीशन में तब्दील कर दिया था। इनकी जो माँ है लगभग 4-5 साल से इन कंटिन्यू हीमोहिम ले रही है, तब से उनको कभी भी फ्लू नहीं हुआ है, कफ नहीं हुआ है, कोल्ड की समस्या आज तक इनको हुई नहीं है जब से हीमोहिम कंटिन्यू ले रही है। और आज भी इनके जीवन का हीमोहिम लेना एक रूटीन बन चुका है। बहुत अच्छी टेस्टिमोनी है। जिनको भी लीवर की समस्या है, जिनको भी लीवर सिरोसिस में भी तब्दील हो चुका है, चांसेस तो है नहीं ना, चांसेस तो बहुत कम है, डॉक्टर ने भी आपको बोल दिया होगा। तो एक बार डॉक्टर के दवा के साथ हमारा हीमोहिम ट्राई करने में क्या तकलीफ जा रही है भाई? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा। कंसल्टेशन के लिए पैसे नहीं लगते, कंसल्ट कीजिएगा। कंसल्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ में कॉम्बिनेशन में और एक प्रोडक्ट हम दे सकते हैं हीमोहिम के साथ में, तो आपका लीवर बहुत जल्दी आपके डॉक्टर के दवा के साथ में रिकवर होगा और न्यू हो सकता है, नया लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद ही मिलेगा ना। यहाँ तो नया लीवर आपका वैसे ही बन सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक फ़ोन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन करने के लिए पैसे नहीं लगते। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपके लिए हमेशा हमेशा ला सकूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।